नमस्कार, मार्गदर्शन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्रा आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अगर हमारे नए व्यूवर्स हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा दें और शेयर कर दें, कमेंट कर दें। यह करने से हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि हमारे चैनल्स को देखने वालों की संख्या बढ़ रही है और उसे आगे के वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित होना पड़ता है। आज हाई स्कूल के पश्चात अब इंटरमीडिएट की श्रृंखला स्टार्ट हुई थी, तो आज हम इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान का पेपर लेके आए हुए हैं। इसके बाद रसायन विज्ञान का लेकर के आएंगे। तो रसायन विज्ञान का प्रश्न पत्र किस प्रकार से पूछा जाता है आज हम वही बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कैसे पूछा जाता है। हाँ, तो देखिए, जब आपको प्रश्न पत्र मिले तो आप मुद्रित पृष्ठों की संख्या देख लीजिए, पेपर का मिलान कर लीजिए कि क्या मुद्रित पृष्ठों की संख्या इतनी ही है। उसके बाद अपना अनुक्रमांक और नाम लिख दीजिए पेपर में, संकेतांक अवश्य भर दीजिएगा। इससे पेपर सेट का पता चलता है कि आपको कौन सा पेपर सेट मिला था, क्योंकि 40 सेट बनते हैं तो उसमें से कौन सा सेट आपको मिला था ये पता चलता है। कभी कभी कापियों के बंडल जहाँ रखे रहते हैं मिल जाते हैं, उसी समस्या से बचने के लिए संकेतांक का प्रयोग किया गया है। 2020 का यह प्रश्न पत्र है भौतिक विज्ञान का। समय है 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, पहले ही ये दिया हुआ है निर्देश में। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, पूर्णांक आपका 70 का रहेगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपका होगा, एग्जामिनर आकर के आपका लेगा। इसके निर्देश को देख लें, क्यों निर्देश आपको पालन करना अनिवार्य है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड आ, बा, सा, दा और या। और तीसरा देखें, तीसरा है खंड आ बहुविकल्पी है, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक के हैं। चौथा देखें, खंड बा अति लघुत्तरी है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। माने आपको परिचय दिया गया है कि कौन कौन से प्रश्न कितने अंक के हैं और किस टाइप के हैं। पांचवा है खंड सा लघुत्तरी फर्स्ट प्रकार का है, माने लघुत्तरी 2 टाइप के पूछे जाएंगे। पहले प्रकार का है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं। और अगला देखें, खंड दा लघुत्तरी द्वितीय प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। और अगला निर्देश है, खंड या विस्तृत उत्तरी है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में से आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है, माने आपको एक ही करना है, ये करें चाहे अथवा करें, ठीक है। अब देखिए, खंड आ में हम आते हैं। आपका ये पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहेगा, ठीक है। तो आपको हिंदी माध्यम वाला करना है, आप हिंदी माध्यम चुना है तो मीडियम आपका वही रहना चाहिए। खंड आ है सेक्शन ए, तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। का वाला पूछा है, समान पदार्थ के 2 घनों की भुजाएं क्रमशः यल और 2l है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। सही विकल्प 4 विकल्पों में से आपको चुन करके लिखना है। फिर देखिए 99, खा वाला देखिए, 99 ओम प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। तो सही विकल्प चारों विकल्पों में से आपको करके लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। गा वाला देखें, ये दिया हुआ है वाई किरणों और एक्स किरणों तथा सूक्ष्म तरंगों की निर्वात में तरंग दैर्घ्य क्रमशः λ1, λ2 और λ3 हो, तब इनमें से जो सही विकल्प हो चारों विकल्प में से आपको करना है। घा वाला देखें, जब एक प्रकाश किरण यन अपवर्तनांक के माध्यम से प्रवेश करती है तब अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण का आधा रहता है, अपवर्तन कोण का मान होगा। सही विकल्प आपको चारों विकल्पों में से चुन करके लिखना है। अंगा वाला देखें, एक धातु के पृष्ठ पर 6 eV ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 5 eV होती है, निरोधी विभव होना चाहिए। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। अगला देखें, चा वाला, निम्न में से कौन सा P-N संधि डायोड उत्क्रम अभिमत है। इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुन करके लिखना है। वो आपका 1-1 नंबर का था, बहुविकल्पी टाइप का। अब देखते हैं खंड बा सेक्शन बी, तो दूसरे का देखिएगा। दूसरे प्रश्न से आपका लघुत्तरी शुरू हो जाता है, तो लघुत्तरी पहले टाइप का। तो एक सेल का वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन का क्या अर्थ है। 1 नंबर का। खा वाला देखिए, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 0.9853 है, पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता ज्ञात कीजिए। फिर गा वाला देखिए, एक हेनरी स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। 1 नंबर का। घा वाला देखिए, एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम
इतना है, इतने वोल्ट प्रति मीटर है, तो इनके चुंबकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। अंगा वाला देखिए, एक नाभिक इतना क्रमशः एक अल्फा कण तथा एक बीटा कण उत्सर्जित करता है। उत्सर्जन के बाद नया नाभिक होगा। 1 नंबर का। चा वाला देखिए, फोटो डायोड का सिद्धांत क्या है? 1 नंबर का। खंड सा देखिए स्टार्ट होता है, खंड बा तक हो गया। अब सा वाला देखते हैं, आपका लघुत्तरी टाइप का प्रश्न, थोड़ा बड़ा आपको लिखना पड़ेगा। तीसरे का का है, एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल को एक प्रतिरोध के साथ श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में 0.5 एम्पीयर की धारा हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध व सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का। खा वाला देखिए, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख रखा गया। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा 3 गुना बड़ा बनता है। वस्तु की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का। गा वाला देखिए, प्रोटॉन व अल्फा कण से संबंधित समान द्वि ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के लिए आवश्यक त्वरक विभवों का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का। घ वाला देखे, नोर गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करते हैं, यानी NOR गेट से AND गेट कैसे प्राप्त करते हैं। अथवा इसमें दिया हुआ है एक ऑप्शन के रूप में, चाहे आप ये करें चाहे ये वाला करें। नोर गेट से OR गेट कैसे प्राप्त करते हैं, माने NOR गेट से OR गेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। 2 नंबर का। अब देखें खंड दा। खंड दा में पहला प्रश्न है, 3 नंबर के होंगे ये। खंड दा का चौथे का है पहला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा इस खंड का। यदि 9 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 36 वाट हो तो 6 ओम प्रतिरोध में ऊष्मा 6 तथा 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। इस चित्र की सहायता से आपको ये प्रश्न हल करना। 3 नंबर का। खा वाला देखें, एकल स्लिट द्वारा प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए आरेख बनाकर केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का भी चित्र बनाइए। 3 नंबर का। गा वाला देखें, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। किसी धातु पृष्ठ के लिए जब आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इतना हो तब निरोधी विभव इतना तथा तरंग दैर्घ्य इतना पर निरोधी विभव V2 है। प्लांक नियतांक के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का। घा वाला देखें इसी का, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया क्या है? प्रकृति में नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण दीजिए। एक तारा 4 हीलियम नाभिकों को एक ऑक्सीजन के नाभिक में परिवर्तित करता है। यदि हीलियम और ऑक्सीजन नाभिकों के द्रव्यमान क्रमशः इतना AMU तथा इतना AMU हो तब ऑक्सीजन के नाभिक में उत्सर्जित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का। अंगा वाला देखें, 30 वोल्ट शिखर मान का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एक जर्मेनियम डायोड तथा 400 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। डायोड का अग्र प्रतिरोध 20 ओम तथा रोधक वोल्टेज 0.3 वोल्ट है। डायोड में शिखर धारा तथा लोड के सिरों पर शिखर वोल्टेज ज्ञात कीजिए। यदि डायोड को आदर्श मान लें तब ये मान क्या होंगे? ये आपका चित्र बना हुआ है, इसके आधार पर आपको इस प्रश्न को हल करना है। अगला देखें 5वें का। गाउस नियम की सहायता से एक आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तार का रेखीय आवेश इतना कूलाम प्रति मीटर है। 3 नंबर का। खा वाला देखें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर कार्य करने वाला लॉरेंज बल का वेक्टर स्वरूप लिखिए। 2 समान आवेशित कण A और B को समान त्वरक विभव से त्वरित करके एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, जिससे वे क्रमशः R1 और R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों को पूरा करते हैं। A और B द्रव्यमानों में अनुपात R1 R2 के पदों को ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का। गा वाला देखें, एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है। तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के पहला प्रतिरोध और दूसरा पदार्थ की प्रतिरोधकता तथा तीसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 3 नंबर का। अथवा विभवमापी का सिद्धांत क्या है? एक विभवमापी के तार का प्रतिरोध 8 ओम है। तो 4 ओम के प्रतिरोध तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। जब विसर्पी कुंजी का संपर्क विभवमापी तार के ठीक मध्य बिंदु C पर किया जाता है। इस चित्र की सहायता से आपको हल करना है इसको। घा वाला देखें, ज्योतिष दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, निम्न में से कौन से उत्तल लेंस को प्रयुक्त करने पर अधिकतम आवर्धन क्षमता का दूरदर्शी बनेगा? इस दूरदर्शी को आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। इस नियम के हिसाब से आपको इसको हल करना है। 3 नंबर का। अंगा वाला देखें, P-N संधि डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकरण क्रिया समझाइए। 3 नंबर का। देखिए आपका अंतिम खंड है ये, विस्तृत उत्तरी सेक्शन E।
यानी खंडया। फिर देखिए छठवां प्रश्न, नीचे प्रदर्शित श्रेणी LCR परिपथ में पहली धारा तथा वोल्टेज के बीच विभवान कालांतर ज्ञात कीजिए। यदि अतिरिक्त संधारित्र C1 को संधारित्र C के साथ समानांतर में जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक का मान एकांक 1 को हो जाए तब C1 की धारिता का मान ज्ञात कीजिए। इस चित्र की सहायता से आपको हल करना है 5 नंबर का। अथवा देखें अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। एक वृत्ताकार कुंडली X जिसकी त्रिज्या 0.02 मीटर है तथा 100 फेरे हैं, एक अन्य वृत्ताकार कुंडली Y जिसकी त्रिज्या 0.2 मीटर है और 1000 फेरे हैं, संकेंद्री तथा समअक्षीय रखी गई कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली Y धारा में 4 × 10⁻2 सेकंड में 7 एम्पीयर में 5 एम्पीयर परिवर्तित की जाती है तो कुंडली X में प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या है? 5 नंबर का। 7वां देखिए, एक उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। 5 नंबर का। अथवा गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस की दूरी स्थापित कीजिए, दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। 5 नंबर का। फिर 8वां देखें, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? एक समानांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता इतनी है तो के परावर्तक वैद्युतांक तथा इतनी मोटाई की प्लेट को संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो संधारित्र की धारिता इतनी हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए जहां डी संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है। अथवा कूलाम का विद्युत बल का नियम क्या है? 3 बिंदु आवेश में A क्यूब -4 क्यूब तथा 2 क्यूब प्लस 2 क्यूब एक यल भुजा वाले समकोण त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। आवेश धन क्यूब पर कार्य करने वाले परिणामी वैद्युतीय बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। आवेशों को पृथक करके अनंत दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य भी ज्ञात कीजिए। आपको इस चित्र की सहायता से इसको हल करना है 5 नंबर का। अंतिम प्रश्न देखें 9वां, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखने। बोहर की परिकल्पनाओं का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति का सूत्र स्थापित कीजिए। 5 नंबर का। अथवा दिया रेडियोएक्टिव तत्व की अर्ध आयु से क्या तात्पर्य है? अर्ध आयु का सूत्र n बराबर n इतनी की सहायता से ध्यान दीजिए ज्ञात कीजिए किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की समय इतने की सक्रियता पर R1 तथा समय T2 की सक्रियता पर R2 है। तत्व की औसत आयु का सूत्र ज्ञात कीजिए जहां इतने नियम बराबर इतने हैं। ये 5 नंबर का है। तो विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भौतिक विज्ञान का पेपर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पेपर हम आपका रसायन विज्ञान लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।